हेलो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करें। ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना आ गया तो लगभग 3-4 चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का वो ऑलमोस्ट जो है ना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ इसमें रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, बहुत सिंपल रूल्स हैं। अगर वो रूल्स कर लें तो हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग बना सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर पे जो बेस्ड है। ठीक है, तो पहला रूल है, एकदम सिंपल चलेंगे। जो फिक्स वाला रूल है पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का कितना होता है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, हम 2 पार्ट में बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का, इसलिए एकदम आराम से ध्यान से बस देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हो, क्या हो, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, तब है कि इनका हमेशा ही क्या होगा, +1। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। ध्यान देंगे, हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, चार्ज। बाबा किसी भी एलिमेंट पे जितना चार्ज है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो, हम कहते हैं उसका, उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हम क्या बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज +1। ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ये +1 रहेगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब हम बात करें ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की, सोडियम की, तो सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम इन कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमेशा ही +1 होगा। क्या होगा, हमेशा ही +1 होगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है हमें। ठीक है, सोडियम के अलावा बहुत सारे हैं, हम लोग याद करते हैं हलीनाका रब से। सोडियम के नीचे क्या है आपका, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तो हम लोग जाते नहीं है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो वहाँ तक हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपका, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ग्रुप 2 एलिमेंट का, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, इनका क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, +2 होगा। ऑलवेज क्या होगा, +2 होगा। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर ग्रुप 2 की बात करें तो +2, ग्रुप 3 की बात करें तो +1, ग्रुप 1 की बात करें तो +1, तो इसके आगे ग्रुप 3 की बात करें तो +3, ऐसा नहीं है। ये बस 2 के लिए ही है कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऑलवेज। ठीक है, और जो ऑलवेज है वो क्या है, थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में इकलौता ये फ्लोरीन है जो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव में चेंज करता है। ध्यान देंगे, आगे है इसी लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन का क्या होगा, कंपाउंड में, किसमें, कंपाउंड में, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड में क्या होगा, हमेशा ही -1। क्या होगा, हमेशा ही -1। इसको भी आप ऑलवेज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब है नेक्स्ट, ये कंपाउंड की बात करें, हम फ्री फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में। चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है तो हम उस कंफ्यूजन को ही दूर कर देते हैं कि मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट का क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। समझ में आया, मतलब 0। फ्लोरीन, अगर सिर्फ फ्लोरीन लिखा हो, किसी कंपाउंड में नहीं हो ये फ्लोरीन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा,
जीरो। अगर सिर्फ सोडियम लिखा है इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो। सिर्फ पोटेशियम लिखा है ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो। सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो। सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो। ये 6 नहीं समझने का है, ठीक है, क्या होगा, जीरो। ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर सोडियम का इन कंपाउंड के अंदर, तब ये वैलिड है। कंपाउंड अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कोई कंपाउंड बना रहा है उसमें जो उसका ऑक्सीजन नंबर होगा ऑलवेज +1। अगर सेकंड ग्रुप एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है तो उसमें जो उसका ऑक्सीजन नंबर होगा वो हमेशा होगा +2। और फ्लोरीन का हमेशा ही होगा कब, कंपाउंड में। यहाँ भी क्या है, कंपाउंड में। क्यों, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं ना कि जो न्यूट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, 0। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग 3-4 और इसको हम लोग रब करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट। मतलब ओवरऑल मतलब अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल क्या होगा, 0। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ओवरऑल क्या होगा, 0। अगर ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल ऑक्सीजन नंबर क्या, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पर्टिकुलर नाइट्रोजन और पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, 0। अगर S8 की बात करें, सल्फर का मॉलिक्यूल S8 के फॉर्म में होता है, क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ओवरऑल होगा ऑक्सीजन नंबर वो क्या होगा, 0। यहाँ पे एक बात गौर करने का है, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं। तो क्यों ना यहीं पे हम लोग कह लें, नेक्स्ट जो रूल है यहीं पे समझ लें कि अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ही टाइप के एटम से मिलके जो बना है, ठीक है, तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम 0। मतलब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हम अभी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये होमो एटॉमिक की बात हो रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए आप लोग बहुत सोचने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब क्या, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, कोई चार्ज है क्या, हाँ है ना। कौन सा चार्ज है, 0 है। मतलब ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर न्यूट्रल है हमारा मॉलिक्यूल तो चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है अगर इसी में, क्यों, क्योंकि ये जितना दिख रहा है सब एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, तो इनका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि अगर हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, 0। तो कैसा कंपाउंड, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल। ये ध्यान रखिएगा, हम इसलिए उसको लास्ट में लिखे यहाँ पे कि बच्चा लोग जैसे बोलेगा कंपाउंड, अच्छा किसी भी कंपाउंड का 0, ऐसा नहीं है। तब कैसा, न्यूट्रल कंपाउंड है तब, मतलब अगर HCl की बात करें तो ओवरऑल की बात करें तब क्या होगा, 0। आप H2SO4 की बात करें तब ओवरऑल मतलब सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो क्या है, 0। ठीक है, बड़ा कंपाउंड K2Cr2O7
ठीक है। अभी क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ओवरऑल, मतलब इसमें इनका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका भी कुछ होगा, लेकिन इन दोनों का कुछ ऐसा होगा कि ऐड करने पे क्या आएगा 0 होगा। हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर का भी है, ऑक्सीजन का भी है, लेकिन इन तीनों का कुछ इस तरह से है कि ओवरऑल ऐड करने पे क्या होगा 0। समझ में आया। तब एक चीज और कह सकते हैं यहाँ पे हम कि अगर हेटेरो एटॉम है, मॉलिक्यूल है, हेटेरो मॉलिक्यूल है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम नॉट 0, ठीक है। 0 नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे HCl की बात करें, HCl में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा प्लस, यहीं पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा +1 होगा, क्लोरीन का कितना होगा -1 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे देखेंगे। एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है ना, कुछ देर पहले हमें लिखा है ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, तो +1, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऑलवेज नहीं होता है। हम वहाँ पे लिखे थे ऑलवेज, हाइड्रोजन के केस में ऑलवेज नहीं है। क्यों नहीं है, आगे देख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का है वो 2 होगा, एक तो +1 होगा और एक आपका -1 होगा। +1 इसके लिए तो हम लोग लिख ही चुके हैं कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1, लेकिन ऐसा ये रीजन नहीं है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम पहचानेंगे कब कि हाइड्रोजन का +1 होगा और -1 होगा, तो अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। ध्यान दे, ऐसा क्यों भाई, नॉन मेटल का जो अपना प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन लेने का प्रॉपर्टी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का। अब जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये है नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया तो यहाँ पे कितना आया +1, और जब ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर क्या आया है -1। इसलिए भी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना कि हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1। ध्यान देंगे, मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना, मतलब अगर सोडियम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देना। क्यों, इलेक्ट्रॉन को देना। या दूसरा तरीका आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप मेंबर में सोडियम आ रहा है और सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, इतना तो समझना है ना। तब क्या है, तब हम लोग कहेंगे इसका +1 और इसका क्या हो जाएगा -1। समझ में आया। मतलब हाइड्रोजन थोड़ा स्पेशल केस है बाबा, यहाँ पे समझने का है। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप मेंबर होते हुए भी इनका +1 होता है और -1 भी होता है। बाकी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे का जो 3-4 रूल्स है बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक थैंक यू।